or I should say hello. Everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, and we are doing interjections. So interjections पढ़ाने में ना we have to use words like wow, bravo, amazing, splendid, good heavens. So apart from you नहीं यूज करेंगे because we are learning something good. So let's begin with the exercises, guys. हम पूरी थ्योरी समझ चुके हैं जिसमें एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, बट हाँ हमें ये समझना है कि कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे एंड हम अपने इंटरजेक्शंस के सारे फंडे क्लियर करेंगे. पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस. ठीक है, सो क्लास 4 यू विल गेट सच क्वेश्चंस कि आपको यहाँ पे या तो सही इंटरजेक्शंस इंसर्ट करने होंगे या तो सिर्फ यहाँ पे भी ये समझो इंटरजेक्शंस कौन से हैं. सो व्हाट आर द इंटरजेक्शंस ओवर हियर? हे, You left me behind. अरे तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया. So hey is your interjection over here. Ouch, that soup is hot. यहाँ पे कौन सा interjection है? We have ouch. What is next? Oops, the plate broke. अब किसी से जब mistake हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? Oops. Then well, I guess I'll go. Well, I guess I'll go. Well is like saying bye bye. Okay, चलो wrap up करना type. So, well, I guess I'll go. Now here we'll put an exclamation mark. Hooray! We won the game. So यहाँ पे कौन सा है हमारा exclamatory mark? Hooray के पहले. तो hooray is our exclamation. Interjection, sorry. Next. Wow! John hit the ball far. अब यहाँ पे वाव क्या है? हमारा इंटरजेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर इंटरजेक्शंस के बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ही होता है. Hooray! I saw something scary in the cave. अब नाउ सपोज ये जो दो सेंटेंसेस हैं, ये मतलब ये जैसे हुर्रे, मुझे केव में कुछ स्केरी दिखा, मतलब मुझे गुफा में कुछ बहुत ही भयानक सा दिखा. सो नाउ हियर ये हुर्रे क्यों लगा है इसके आगे? मान लो कोई फैंटास्टिक 5 टाइप का जो है ग्रुप है और वो कुछ ना इंटरेस्टिंग सा ढूंढ रहा है एंड आफ्टर लुकिंग फॉर 2 days उन्हें कुछ मिल गया, देन दे विल बी हैप्पी, राइट? यस, कुछ मिला, कुछ तो स्केरी मिला. सो दैट्स व्हाई वी हैव अ हुर्रे ओवर हियर. अलास, आई कैन नॉट गो विद यू. लाइक सपोज somebody invited you for a party, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, आप क्या बोलोगे? अलास, आई कैन नॉट गो विद यू. सो हुर्रे और अलास ये क्या है हमारे एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शंस. आई हर्ड समथिंग. ये क्या है? When you have a desire for silence, like चुप हो जाओ सब एकदम. तो यहाँ पे क्या है हमारा इंटरजेक्शन. I see what you mean. Again, के बाद हम लगाएंगे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क. I see what you mean. So यहाँ पे क्या है हमारा इंटरजेक्शन. Now what is the difference between interjections and exclamation? Like exclamation. ये जो हम सब में जो एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं ये क्या है? साइन है. एक्सक्लेमेशन का साइन है. सो इंटरजेक्शंस होते हैं. इसके बाद हम वी आर गोइंग टू लर्न ओनोमेटोपिया. ओके, ओनोमेटोपिया जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपके पास अलग अलग टाइप के वर्ड्स आएंगे. तो जब मैं वो पढ़ूंगी इन दोनों का डिफरेंस जो है मैं आपको समझाऊंगी. सो अभी जस्ट अंडरस्टैंड कि इंटरजेक्शंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. ठीक है, सो दैट्स इट. अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है. आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन फिल करना है. लाइक डैश, वी हैव अ पार्टी टुमारो. तो अब अगर आपके घर में पार्टी है तो आप क्या बोलोगे? अलास, वी हैव अ पार्टी टुमारो. लाइक आउच और उप्स, वी हैव अ पार्टी टुमारो. नहीं, व्हाट विल यू से? वाओ, वी हैव अ पार्टी टुमारो. और ये, वी हैव अ पार्टी टुमारो. हुर्रा, हुर्रे. सो दीज आर द थिंग्स, राइट? Dash, you look great this morning. Wow, you look great this morning. Or you'll say like, you know, you look great this morning. So this is how you can say this. That was the best performance to date. मतलब आज तक का ये तुम्हारा best performance था. So now here I'm encouraging someone. What can I say? Bravo or amazing or splendid. Dash, I can't believe you broke my favorite toy. Like, अब इसमें आप क्या यूज करोगे? Oh no. Oh my God, you can use these words as well. I think I have lost my keys again. Oops, I think I've lost my keys again. So now here see what we have written. Hooray, we have a party tomorrow. Wow, you look great this morning. Bravo, that was the best performance to date. What?
I can't believe you broke my favorite toy. Uh-oh, I think I've lost my keys again. Okay, so अब यहाँ पे I am not going to tell you, you think क्या आ सकता है and then I'll let you know the answers. Dash, I finally finished the painting. मतलब आप सोचो बहुत दिनों से एक पेंटिंग कर रहे थे. Finally the painting is done. J.K. Rowling is doing a reading at the local library. Suppose कितने लोग हैं जो हैरी पॉटर के बड़े वाले फैन हैं, पंखे एकदम. So J.K. Rowling ने लिखी है हैरी पॉटर. बहुत सारे लोग J.K. Rowling के फैन हैं बिकॉज उनकी लाइफ खुद अपने आप में जो है बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है. ठीक है, सो J.K. Rowling जो है वो खुद एक रीडिंग करने वाली है. मतलब जो ऑथर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जब सपोज व्हेन यू नो दे पब्लिश अ बुक, तो जब वो रीडिंग टूर पे निकलते हैं तब वो अपनी बुक रीड करते हैं द वे दे हैव रिटन इट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो यू आर सपोज टू बी वेरी हैप्पी. वाओ, शी इज अबाउट टू रीड द बुक. व्हाट अ प्रिटी ड्रेस. दैट फील्स गुड. दैट हर्ट्स. तो अब यहाँ पे कौन से आएंगे? पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन एंड आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स नाउ. सो हियर वी गो. Yippee! I finally finished the painting. Yay! J.K. Rowling is doing a reading at the local library. Now, apart from I can say, oh really? J.K. Rowling is doing a reading at the library, or unbelievable, or you'll say, oh come on, don't say that. So you can use phrases as well. ये भी interjections की तरह use होते हैं. Good heavens! Okay? Wow, what a pretty dress. Or oh my, what a pretty dress. Or like you can say kill me, what a pretty dress. तो आप ऐसे interjections use कर सकते हो. That feels good. Wow, that feels good. Like suppose like you're really tired and then आप घर पहुंचे, मम्मा ने बोला आजा तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, और मम्मा ने स्टार्ट किया. क्या मस्त एक नंबर चंपी कर रही है मम्मा. आपने क्या बोला? That feels so good. Ouch, that hurts. Okay, next one is again here. So अभी हमने पूरा पढ़ा कहाँ हार्क यूज होता है, कहाँ हेलो यूज होता है, अलाज, हाहा. तो अब आपको इनमें से चूज करना है. दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी. डैश, who cries outside. So अब यहाँ पे क्या यूज होगा? हार्क या हेलो. नेक्स्ट इज डैश, I have lost my purse. अल्लास मतलब दुखी हो रहे हो, हा बड़े खुश हो. अब पर्स घूम जाएगा तो खुश होगे या दुखी हो जाओगे. डैश, आई हैव डिफीटेड ऑल माई राइवल्स. मैंने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया. हुर्रा बोलोगे या ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक अच्छा ठीक है व्हाटएवर. आर यू नॉट इन योर सेंसेस. क्या तुम मतलब क्या सोच रहे हो तुम, कुछ भी बोल रहे हो स्टूपिड बात. अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ओह, दिस इज ओह. ओके, ओ बोलोगे या हेलो बोलोगे? द विक्ट्री इज योर्स. ब्रावो बोलोगे या हुर्रा बोलोगे? सो नाउ यू विल हैव टू टेल मी द आंसर्स. आई एम गोइंग टू वेट. यू विल राइट द आंसर्स एंड देन विल कंटिन्यू. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. अपन बोलेंगे हक, हु क्राइज आउटसाइड. मतलब अगर हमें किसी का अटेंशन चाहिए तो हम यूज करते हैं हक, हु क्राइज आउटसाइड. क्योंकि it's a sad thing that you have lost your purse. What will you say? Alas, I have lost my purse. Hurrah, I have defeated all my rivals. Hello, are you not in your senses? Like क्या? Hello, are you not in your senses? क्या है, तुम कहाँ खोए हुए हो? Bravo, the victory is yours. Okay, next one. We have won the match. Where are you going now? What a beautiful color. I hear someone coming. What a wicked lie. Wicked मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प, मतलब कितना खराब झूठ था. खराब का मतलब ये है कि कितना, मतलब आप किसी को कितने बुरी तरीके से बीट्रे कर रहे हो, किसी को कितनी बुरी तरीके से धोखा दे रहे हो. तो विकेड मतलब क्या होता है? जो बहुत ही विटी होता है, बहुत इट्स अ नेगेटिव वर्ड. ओके, अब यहाँ पे सोचो क्या आएगा एंड आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स. सो फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड राइट. ओके, इट्स फन. So these are your answers. Hurrah, we have won the match. अच्छा, hurrah के अलावा wow, we have won the match. Bravo, we have won the match. Splendid, we have won the match. Or yay, we have won the match. It can be anything.
हेलो वेयर आर यू गोइंग नाउ। आपके घर में कोई पूछता है ऐसे, मेरे घर में मम्मी पूछे हेलो किधर, कहाँ जा रही हो, तो ये जो है दिस इज दैट हेलो. Then oh, what a beautiful color. Now this O is not pain, this O is wow. Then hush, I hear someone coming. Like hush, I hear someone coming. Oh, what a wicked lie. So like अब यहाँ पे आप ना अगर आपको ड्रामेटिक करना है वैसे ही बोल सकते हो. Ouch, what a wicked lie. मतलब it hurt. So next we have choose the correct option to fill in the blanks. ठीक है. Dash, I found a $20 bill. डॉलर बिल मतलब बिल नहीं है, इट्स का मतलब होता है नोट. तो जैसे आपको रास्ते में 500 का नोट मिला, 1000 का नोट मिला या 2000 रुपए का नोट मिला, देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन? हे और ओ नो. अब अगर 2000 के नोट मिलेगा आपको और आप बोलोगे ओ नो, तो आई डोंट नो अबाउट यू. सिमिलरली डैश, that girl is really pretty. अब क्या बोलोगे? Yeah, that girl is really pretty or welcome, that girl is really pretty. What would you say? Obviously, the answers would be, hey, I got a $20 bill, or yeah, that girl is really pretty. Next one is, you're really moving to another country. अब यहाँ पे क्या तुम वाकई जा रहे हो दूसरी कंट्री में? सो क्या बोलोगे? गुड बाय. आर यू रियली मूविंग टू अनदर कंट्री? और यू विल से व्हाट? यू आर रियली मूविंग टू अनदर कंट्री. नेक्स्ट इज शी इज नॉट कमिंग टू वर्क अगेन. वेलकम, शी इज नॉट कमिंग टू वर्क अगेन, और she is not coming to work again. She is not coming to work again. So now here what will you say? What and this thing. Okay, यहाँ पे this is what. Next one देख लेते हैं. So please sit anywhere. So oh no, please sit anywhere. You're welcome. Please sit anywhere. Next is no talking in the library. आप क्या बोलोगे? Quiet. No talking in the library. और आप बोलोगे what? No talking in the library. So of course what will you say? Welcome and quiet. ठीक है. Next one is you are disrupting the class. मतलब तुम क्लास को परेशान कर रहे हो. So क्या बोलोगे? Sit down. अब मैम क्या बोलती है? Sit down. तुम पूरे टाइम जो है क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो. So sit down. So we'll say sit down here. Dash, this food was really expensive. तो आप क्या बोलोगे? Goodbye, this food was really expensive. और eat, मम्मा क्या बोलती है? अरे इतने महंगा खरीदा है, चुपचाप खा लो. So that is eat. Now see these words here, eat, sit down, ये जो वर्ड, ये फ्रेज हैं, इनको भी हम इंटरजेक्शन की तरह यूज करते हैं. ओके. डैश, इट वॉज योर आइडिया टू मीट टूडे. अब क्या बोलोगे? गुड बाय, इट वॉज योर आइडिया टू मीट टूडे. और टॉक, इट वॉज योर आइडिया टू मीट टूडे. मतलब मान लो आप किसी अपने फ्रेंड से मिले और आप दोनों में जो है लड़ाई हो गई है और उसने बोला यार चलो मिलते हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक एंड सॉर्ट दिस आउट. अब आप मिले, दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आपने क्या बोला? ओ हेलो, बात करो, तुमने बुलाया था बात करने के लिए. लाइक कैसे? टॉक, यू आस्क्ड अस टू कम हियर. सो सिमिलरली ये टॉक क्या हो जाएगा? इज आवर इंटरजेक्शन हियर. डैश, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट. अब इसके लिए वेलकम नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? नो वे, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट. सपोज तुम्हारा कल पेपर है और तुम्हारी फ्रेंड ने पूछा ये पार्टी के लिए चल रही है, तुमने क्या बोला? ओह नो वे, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट. सो ये क्या हो जाएगा? नो वे. नाउ एड इंटरजेक्शंस टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड रीराइट देम. अब यहाँ पे आपका सेंटेंस है वी हैव लॉस्ट द गेम. अब इसमें इंटरजेक्शन आपको ऐड करना है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे वी हैव लॉस्ट द गेम, और you can say alas, we have lost the game. I forgot that there was an exam today. Oops, I forgot. Yeah, oh no, I forgot. उसके बाद the flower is very beautiful. Wow, the flower is very beautiful. Or you can say that amazing, or what? Hey, the flower is so beautiful. You know, you can say anything. Then is she looks so pretty. Oh yeah, she looks so pretty. Or you can say, oh my, she looks so pretty. It hurts a lot. Ouch. Hurt मतलब तो ouch. So यहाँ पे देखो कैसे हमने यूज किया है. Alas, we have lost the game. Oh, I forgot that there was an exam today. Wow, the flower is very beautiful. Wow, she looks so beautiful. It hurts a lot.
Okay, next one is identify the interjection and underline this. So this is again a very simple question. इस पूरे sentence में you have to identify the interjection and then tell me like I'm not sure this color is perfect for my dress. आपको ना दुकान में गया, आपको उसने बहुत सारे कलर्स दिखाए, मैम ये ले लो, मैम ये सूट ले लो, ये टॉप ले लो, ये साड़ी ले लो. आपने बोला आई एम नॉट श्योर कि मैं जो ड्रेस बनवाना चाहती हूँ उसके लिए ये कलर सही है. सो दिस इज योर इंटरजेक्शन हियर. Oh, the police has caught him. So कौन सा हुआ यहाँ इंटरजेक्शन? Of course. Oh, I guess that's the end of the series. Done. आप एक सीरीज देख रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग, उसका नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट मंथ आएगा और आपका सीरीज खत्म हो गया एंड यू वांट टू वॉच एंड यू आर लाइक ओह नो. तो ये डन जो है ये क्या है? लाइक अरे यार नहीं, मुझे अभी भी देखनी है. हेलो, हाउ डू यू डू? तो यहाँ पे क्या है? हेलो. Then of course I'll make all the arrangements for your birthday. So what is this? Of course is your interjection here. Okay? अब यहाँ पे जैसे of course है वो क्या बता रहा है? It's commitment कि yes of course मैं कर दूंगा. Hello, आप greet कर रहे हो किसी को. Done. Disappointment. Oh, showing dismay and expressing doubt, confused. Next one. अब ये आप करोगे फटाफट. Well, I never. Ouch, it's paining badly. Alas, she's dead now. Oh, it's been around a month since I saw him. Bingo! That's exactly what we have been searching for. So, अब इसके आंसर्स क्या होंगे? Pause the video, फटाफट करो and tell me what does it express. फिर मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगी. Okay? So now I'm going to show you the answers, but make sure that before that you try all the questions. Okay, well, जो है it's expressing surprise. Ouch, of course, pain. Alas is like sorrow, pity. Oh, यहाँ पे भी आप disappointment show कर रहे हो. Bingo मतलब acknowledging someone's as right, मतलब yes you're right, absolutely fine. अब आपके पास यहाँ पे words ये रहे और sentences ये रहे. अब आपको बस क्या करना है? You have to put in the right word in the right sentence. ठीक है? डैश थैंक गॉड. अब यहाँ क्या बोलोगे? ओ हर्ष वाह oops well of course oh yippee ah thank god. okay it sounds thank god. ये ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है. डैश I did not see you were hiding here. तो अब आप यहाँ क्या बोलोगे? इसमें से ये तो गया. oh I did not see you were hiding here. तो जैसे अपन बोलते हैं ना अरे मैंने नहीं देखा, तो ये क्या हो जाएगा? oh I'll help you. So, अब आप इसमें ये बोल सकते हो of course I'll help you. ठीक है? Of course I'll help you. Next is dash we have won the match. Yay, yippee, we have won the match. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? yippee. Then dash I felt bad hearing that. अब आपको किसी चीज के लिए बुरा लगा तो आप क्या बोलोगे? Oh, I felt bad hearing that. मतलब मुझे काफी बुरा लगा वो सुन के. So here you can use oh. अब हम एक बार देख लेते हैं क्या है आंसर्स. Okay, we have done absolutely right. अच्छा हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं. Oops, I did not see you coming here because it might be a mistake at your end. Next जो आंसर्स है इसमें हमारे O हो गया and oops हो गया, आ हो गया, yippee हो गया and of course हो गया. ठीक है? So अब हमारे पास जो बचे हैं we have to put in there here. Dash. Now that's what I call a good shot. Now that's what I call a good shot. So अब यहाँ पे क्या बोलोगे? इसमें क्या आ जाएगा? Well. आप क्या बोलोगे? Well. Now that's what I call a good shot. मतलब क्या सही, like मान लो आपने एक चौका मारा या छक्का मारा या आपने कुछ अमेजिंग काम किया. That show was so gory. मतलब बहुत ही खराब था. तो आप क्या बोलोगे? You बोल सकते हो. देखते हैं अपन और. Dash. Don't make a noise. तो यहाँ पे क्या यूज होगा? Hush. तो यहाँ पे होगा यूज hush. Don't make a noise. I can't believe you lost my favorite book. अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? Oh, I can't believe you lost my favorite book. How could you? What did he say? अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो?
well what did he say या oh what did he say. So यहाँ पे हमारे आंसर थे ew the show was gory and bah I can't believe you lost my favorite book. Well what did he say. ठीक है, got it. अब यहाँ पे आपको sentences form करने खुद, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अब इसमें आप क्या कर सकते हो, once you create all these sentences, once you form them, you can share them down in the comment box. ठीक है, बिकॉज आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, तो जब आप अमेजिंग सेंटेंसेस बनाओगे तो थोड़ा मुझे भी पढ़ना चाहिए ना. I'll feel so good about it. So let's see what are the sentences that I have created. Alas, H हटा दो, with him ends an era. मतलब मान लो कोई बहुत ही awesome सी personality is no more, तो आप ये बोल सकते हो उसके साथ पूरा एक एरा खत्म हो गया. Yeah, I'm coming to the party. Great, we are going to Switzerland, the heaven on the earth. Ah, we want it once more. Oh, that is so untidy. Now the words are stop. Wow, yes. What? So इनके साथ क्या बना सकते हैं हम? Eureka, we have made it happen. Let's party now. That hurts. Stop. Wow, that's a brilliant idea. What? I can't believe this. Okay? Now यहाँ पे आपको क्या है, fill in the blanks with the appropriate interjection. Again we have to fill in the blanks with whatever interjection comes to your mind. Wait, what are you doing there? Or hey, what are you doing there? Alas, he's dead. We have won the game. Hooray! Have they gone? So shh, have they gone? You can even say like this. I got such a fright. यहाँ पे you will say oh, ah, you know, all these things. So here these are the sentences. Please pause the video. I'm going to show you the answers once you are done with it. So here is hush. Don't make a noise. Don't make a noise. And ouch! You have stepped on my toes. मतलब तुमने मेरे पैर पे पैर रख दिया. Oh, I've got a toothache. What do you think of that? Kathmandu is the capital of Nepal. So this is like, you know, when you stop, that is ER. Okay. Again here the question is dash seems nice. So let's see the answers. Ah, that seems nice. It's hot today, huh? Hey, what a great idea. Oh, please say yes. Hey, look at that. I don't think that's a good idea. Oh, Sia is here. I don't know the answer to that. Shall we go? 98 divided by 7 is 14. अब here all these words, ठीक है, ये सब क्या हैं? These are your interjections. Okay, अब आपके पास यहाँ पे फिर से questions हैं and you are again given some words. Let's do this together. Why didn't you hold the door for me? मतलब तुमने मेरे लिए दरवाजा पकड़ के क्यों नहीं रखा? मे बी सपोज आपके हाथ में बहुत सारा सामान था और जो आपके साथ जो बंदा था वो आगे चला गया और उसने दरवाजा रोका भी नहीं. अब आपको सब सामान रख के फिर दरवाजा खोलना पड़ेगा, तो आपने क्या बोला? अरे तुमने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं पकड़ के रखा? तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? वाओ, ये अच्छी बात तो थी नहीं, वाओ तो बोलोगे नहीं. ये पी बिंगो, ये डॉन, जीज, इनक्रेडिबल, डैंग, सीरियसली. अब जीज मतलब क्या होता है? हे भगवान जैसे हम बोलते हैं, तो इसमें ना जीसस का शॉर्ट फॉर्म होता है जीज, और डैन मीन्स ओह डैम इट. और यहाँ पे इनक्रेडिबल इज लाइक अमेजिंग, डैंग सीरियसली, ये बिंगो, एंड देन ये पी गुडनेस एंड वाओ. सो dash, I'm so happy that you decided to visit this summer. Okay, it is. अब इसका मतलब क्या है कि मैं कितना खुश हूँ कि तुम जो है समर को, you know, like we are meeting, और तुमने you decided कि तुम यहाँ पे आओगे समर में. It's not every day that you see a dog riding a skateboard. Oh my God, like एक dog जो है वो skate कर रहा है, skateboard के ऊपर चला रहा है, skateboard चला रहा है. तो अब आपका यहाँ पे क्या expression होना चाहिए? How can you possibly agree with that point of view? मतलब तुम कैसे agree कर सकते हो इस point of view से? He just cost us the game with that error. Oh यार, एक उसने गलती की, उसकी वजह से हमें पूरा गेम हम जो है उसकी वजह से हार गए. तो अब यहाँ पे कौन से आएंगे? Let's see the answers. Goodness is the interjection showing a certain level of upset. Like अब यहाँ पे बोलोगे my goodness, तुम मेरे लिए दरवाजा खोल के नहीं रख सकते थे. अब है वाओ,
यहाँ पे wow कहाँ यूज करोगे? Wow, I'm so happy that you decided to visit this summer. Then we'll say dang. It's not every day that you see a dog. अब dang is क्या? Full surprise. Next you have seriously. अब हम seriously कहाँ यूज करेंगे? How can you possibly agree with that point of view? अब यहाँ पे आप बोलते हो seriously, मतलब तुम वाकई उस चीज से अग्री कर रहे हो. Then he just cost us the game. अब यहाँ पे आप बोलोगे damn it, like darn. Okay? Next क्या है? You just gave me a good idea. अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? You just gave me a good idea. मतलब अरे वाह यार, क्या आइडिया दिया है तुमने. That's a very large dog at the end of that leash. Oh my God, मतलब वो जो डॉग है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है. लीश मतलब होता है जो डॉग की जो चेन होती है ना वो. I can't believe that I finally got an A on a project. Wow, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि फाइनली किसी प्रोजेक्ट में मुझे A मिला है. Dash, my favorite author is doing a reading at the local library. मतलब मेरी जो फेवरेट ऑथर है वो लोकल लाइब्रेरी, जो अपने घर के पास वाली लाइब्रेरी है, उसमें एक शो कर रही है या इसमें एक रीडिंग कर रही है. This is my first new car. So the things will be, the interjections will be bingo. So what we will say? Bingo, you just gave me a great idea. Geez, that's a very large dog at the end of that leash. Incredible. I can't believe that I finally got an A. Then you will say, yay, my favorite author is doing a reading at the local library. And then yippee, this is my first new car. Okay? थैंक यू सो मच एवरीवन. आई एम श्योर इंटरजेक्शंस तो बहुत ईजी है, ठीक है, बट येस यू हैव टू प्रैक्टिस थोड़ा सा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कौन से इंटरजेक्शन को आप एग्जैक्टली कहाँ यूज होते हैं, जैसे डान, डैंग. इसलिए मैंने आपको बहुत सारे लेवल के इंटरजेक्शंस करवाए हैं टिल 8th स्टैंडर्ड, ठीक है. तो अगर आपको जो भी है ये वर्ड्स आप पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे. ओके, I'm going to see you soon in my next video where we are going to learn a new concept with a lot of exercises. Thank you so much. Take care. Bye bye.